सुंदर सुंदर। कुन्नू विलेज को करते हैं बाय बाय। सभी अपना ध्यान रखें। बहुत खर्चे का समय आ गया है। पानी पूरी नहीं मिलती है। जलेबी पानी। सबसे पहले थैंक यू प्रगति, आई रियली लव दिस। कहा कि ये लेंगे ऑटोग्राफ। वेरी गुड मॉर्निंग और टाइम हो चुका है वह 8:30 और आप सोच रहे होंगे कि ये लोग अभी तक यहीं पे और वो अभी तक सो रहे हैं बिस्तर में। रात को 3 साढ़े 3 के करीब इनको लग गई भूख और ये देखिए मैं चपाती जो बनाई थी नीचे और खाने वाला बॉक्स है ये निकाला है। इनने खाना खाया है 3 बजे और उसके बाद फिर हम काम करने बैठ गए और तब सोए और फिर देखिए अब 8:30 ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। अब उठे हैं और हमने आज निकलना है यहाँ से आगे और अभी काम बहुत कुछ है करने के लिए क्योंकि वो पूरा जो हमारा टेंट है नेक्स्ट रूम है उसको रैप करना है और आगे निकलना है। सो बस जल्दी से उठते हैं और शुरू करते हैं अपना दिन पूरी एनर्जी के साथ। सो हमारा तो रैपिंग मोड वहाँ देखिए ऑन हो चुका है और किड्डो हमारी हेल्प करा रहा है आकाश की। और यहाँ पे है कुछ क्यूटी पाइज और ये बच्चे ने कहा कि ये लेंगे ऑटोग्राफ। सो थैंक यू सो मच मेरी तरफ से आपके लिए और अब करते हैं ऑटोग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले थैंक यू प्रगति, आई रियली लव दिस। और जैसे गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट क्या पूरी सेट हो चुकी हुई है। आकाश वहाँ बर्तन धो रहे हैं और बस टेंट का ये कुछ ही पार्ट, एक ही पार्ट रह गया रैप करने के लिए। आई मीन 2 पार्ट्स रह चुके, बस इसे रैप करते हैं और फिर तो अब टाइम है थंबनेल लेने का। तो गाड़ी तो आपको पता है बट वैसे तो पैक है, अच्छी लग रही है ना आकाश, अच्छी लग रही है ना। तो ये क्लिप इसीलिए कि हमने यही जगह छोड़ी है, अभी गाड़ी वहाँ है। सो आप देख पा रहे होंगे कि हमने कोई कचरा नहीं रखा हुआ है। ये आग जली हुई थी, ठीक है, सिर्फ इसके अलावा कोई कचरा नहीं है। तो अब आप समझ सकते होंगे कि हम कितने पर्टिकुलर हैं अपने वर्ड्स के लिए। सो बस चलते हैं। मैंने कहा मैं थोड़ी सी चलते चलते ही आऊँगी। ओके अंकल जी नमस्कार। चलो जी चलते हैं। इनके होते अंकल के होते हमें यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं हुई। भर भर के पानी यूज़ किया हमने, फिर चाहे किसी भी पर्पस के लिए था। आशियाना आ गया। जाओ दिल दीवाने तरन मुझको तो लेकर जा। जनाब हमको लेने का इरादा नहीं था क्या आज। कुन्नू विलेज को करते हैं बाय बाय। सभी अपना ध्यान रखें। बहुत सारा प्यार मिला आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं शायद अगले साल हम यहाँ आए क्योंकि हमको शिकारी देवी टेम्पल यहाँ जाना है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और हम बढ़ते हैं आगे एक नई डगर की ओर और अपना प्यार अपना साथ इसी तरह बनाए रखें हमारे सफर में। टीचर्स ने भी किया प्यार, बहुत प्यार मिला हमको। बच्चों का प्यार बहुत मिला हमें, टीचर्स का प्यार मिला हमें, गाँव से बहुत प्यार मिला। सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। हमने यहाँ पे आके गाड़ी इसलिए रोकी क्योंकि अंकल जी से हमने वादा किया था हमने गाड़ी दिखाएंगे अपनी। आप आराम से दिखाइए, मैं आ रही हूँ बस। हो जाने से पहले दूध लेना भी ज़रूरी है ना। आंटी से वादा किया था कल कि हम सुबह सुबह आएंगे दूध लेने। थोड़ा लेट हो गए पर आ गए। अरे आंटी आंटी ने तो सुबह सो दूध हमको मिल गया है। थैंक यू आंटी जी। चलते हैं अब। सो देखो सारे काम हो रहे हैं हमारे मस्त तरीके से। हम देखेंगे अगले साल। हम पहुंच गए करसोग मार्केट। क्या मैं भी चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ऑटो भी चलते हैं, ऐसा नहीं है यार। मैं सोच रहा हूँ ढेट्टू लिया जाए यार, ढेट्टू। ये मेरा कंजूस पति मुझे लेने नहीं देगा कुछ भी। खर्चा नहीं करना भाई, हम बजट कैंपर वैन का कंसेप्ट लगा रहे हैं। अगर खर्चा ज्यादा होगा मंथ ऐसे नहीं बोलो, आपको पड़ा नहीं था अगर बच्चे को आप गिफ्ट दिला दो, बीवी को हार दिला दो तो भैया सुकून वहाँ है। ऐसे नहीं बोलो। हमारे कोई यूजर है, मैं किसी को मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, आप वो मत कीजिएगा, उनका अपना विचार है, मैं तो जस्ट शेयर कर रहा हूँ। सो उन्होंने कहा था कि सुकून उसमें नहीं है, सुकून बीवी को गिफ्ट दिलाने, बच्चे को गिफ्ट दिलाने में है। और भी उन्होंने 1-2 चीज़ें लिखी थी तो बड़ा अच्छा लगा पढ़ के मज़ा आ गया। तो मतलब चेहरे पे हंसी, हमारे खिल गया चेहरा हमारा। और जो कोई हमें अगर हंसा दे कोई किसी को, इससे बड़ा टैलेंट लाइफ में क्या होता है किसी के पास, है ना।
सो करसोग बाज़ार ना बहुत बड़ा बाज़ार है। आप अगर जैसे कैंपर वैन में आते हैं, कुन्नू के लिए जाते हैं, कहीं के लिए भी जाते हो ना, आप यहाँ पे आराम से आके अपनी शॉपिंग कर सकते हो। सो आप मतलब जो वो हाईवे निकलते हो ना, मत निकलो, किलोमीटर थोड़े बढ़ेंगे बट आनंद आएगा। आप इस बाज़ार में भी शॉपिंग करेंगे, देखो सब कुछ मिल जाएगा हमें, सब्जियाँ मिल जाएंगी। मेरा ट्राइपॉड जो है मतलब कैमरा स्टैंड, लो अंकल देखो आज भी बंदों वाओ यार जबरदस्त, मतलब टोर देखिए तुसी टोर। सो अभी ट्राइपॉड मेरे को लेना है, कुछ मोबाइल होल्डर ना मेरा वो ब्रेक हो गया है, मेरी प्रिपरेशन नहीं थी अच्छी उसमें। सो मतलब यहाँ सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो आप इस तरह की सिटीज़ को करो आराम से। और ये लोग ना कैंपर वैन लाइफ को मतलब लाइक जैसे वेलकम करते हैं। आप जाते हो ना, ये आपको बहुत प्यार इज्जत मान देंगे। अब कुछ कमर्शलाइज प्लेसेस होते हैं वहाँ पे वैसा नहीं होता है। आप ऐसी जगह पे आओ, अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पार्किंग करते हैं, फिर आपको मैं शहर घुमाते हूँ। कार यहाँ पार्क कर दी है, अब चलते हैं मार्केट की तरफ। सो आकाश मुझे दिलाएंगे एक कुल्लू वाली टोपी, क्योंकि आपको पता है हमारे 5 मिलियन एक पे व्यू हो गए हैं, एक और पे 1 मिलियन हो गए। अब एक ट्रीट तो मेरे लिए भी बनती है ना, है ना, है ना। तो गिफ्ट के नाम पे मुझे ठगा जा रहा है। आकाश ले रहे हैं मेरे लिए चप्पल, जो कि चाहिए थी, लेकिन मैं मेरा गिफ्ट लेके रहूँगी। ट्रैवल स्टार्ट किया, ट्रैवल करते हैं। तो अंकल हो गए हमारी स्टोरी में इंटरेस्टेड, साथ में हम ले रहे हैं यहाँ से अपने लिए एक पेयर। हम अभी निकले हुए में 45 दिन हो गए हैं। क्या आप करते हैं, क्या खोज कर रहे हैं या ऐसे ही गाँव में जाते हैं, एंजॉय लाइफ, एंजॉय करते हैं। जिंदगी में ना लोगों से मिलना और लोगों को समझना ही सबसे बड़ा खोज है। बाकी चीज़ें तो चलो एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए लोगों से मिलना, उनको जानना, समझना, उनके कल्चर्स को समझना, हमारे लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो हम इसी पे पूरे फोकस्ड हैं। तो अभी तक तो हम अंकल के कस्टमर थे, लेकिन अंकल अब हमारे सब्सक्राइबर हैं। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। यहाँ से लिया ये एक फुटवेयर जो कि हमें सर्दियों में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू अंकल जी। अंकल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इतना समय और इतने यंग जनरेशन में और इस तरह लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आप अपना जीवन अच्छा सा और अच्छे से चलिए अंकल जी करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद अंकल जी। पक्का। तो ऐसा नहीं है कि अब हमें लोग पहचानते नहीं है, बहुत सारे हमारे नोन बन चुके हुए हैं एकदम तो भैया ने एकदम से हमें पहचान लिया। और आज हम जा रहे हैं ट्राइपॉड। तो अभी तक हमको ट्राइपॉड स्टैंड नहीं मिला और आकाश मुझे लगता है इनको जलेबी खाने का मन कर रहा है, पूरी नहीं मिलती। ओहो, आज आपको नई चीज़ बताते हैं। हम यूजली जब गाजर खरीदते हैं ना तो सीधी होनी चाहिए, वो जो वो होती है ना वो पेस्टिसाइड केमिकल्स मतलब एकदम प्रोफेशनल वो होती है। जो इनप्रोफेशनल चीज़ें होती है ना, गांव की गाजर है, ये देखो, ये पहचान है। तो सुंदर दिखने वाली चीज़ अच्छी हो ये श्योर नहीं है। 2 किलो मैडम है, 2 किलो हो गई, चलो डाल लो, कोई नहीं। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। चलो, क्योंकि हम सब्जियों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि भाई चलना फिरना है, रहना है, बाहर ठंड है, तो खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सो हम उसको पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे हमने गावा ले लिया, गाजर ले ली खाने के लिए, मूली ले ली, तो सैलेड तो हमें भर के चाहिए, खाना थोड़ा ही खा लेंगे, सैलेड भर के चाहिए। तो खर्चे का समय आ गया है, ये चाहते हैं कि खर्चा किया जाए और मैं चाहता हूँ कि नहीं। ये देखो, ये भैया के पास आए हैं हम और ये रेंज ही रेंज है। अब भैया हमें दिखा रहे हैं कैप्स। ये भैया कौन सी वाली है? किनौरी टोपी, ये किनौरी टोपी है। और ये जो पड़ी है सामने ये वाली, ये वाली भैया, ये कुल्लू वाली टोपी है। और इधर वाली ये सारी कुल्लू की है। चलो पसंद करते हैं कुछ, फिर आपको बताते हैं क्या। एक कुल्लू कैप ले ली है हमने। हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग के जो बाकी चीज़ें बची थी, जैसे हमने कहा था पोहा नहीं मिल रहा, तो पोहा फाइनली मिल चुका हुआ है। गोलगप्पे। सो करसोग मार्केट से लेते हैं अलविदा और चलते हैं ममेल महादेव मंदिर की तरफ। बमेल ममलेश्वर महादेव, बमेल ममलेश्वर महादेव टेम्पल की। और खर्चा करवा दिया, मजे आ गए भाई। चलो अब हम जहाँ पे हैं इस जगह का नाम है ममेल। ये करसोग के अंदर ही एक छोटा सा गांव है और मतलब करसोग शहर को एकदम टच करता है। ये मार्केट से निकलते ही है। गेहूं का दाना है बहुत बड़ा,
मतलब वो भीम के समय का, मतलब इस मंदिर का ना पांडवों के साथ कनेक्शन है और भीम के समय का है। अब वो काफ़ी बड़ा दाना है, उसको देखते हैं कि किस तरह का है, बट मान्यता बहुत है यहाँ की। तो अभी एक बार चलते हैं टेंपल के अंदर और फिर आपको दिखाते हैं। नमस्कार, ममलेश्वर महादेव में आप सभी का स्वागत है। आइए एक्सप्लोर करते हैं टेंपल। सो हम यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्टे लिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव मलमेल, जो कि हमें बहुत पसंद आया। तो हमें यहाँ मिले बहुत प्यारे प्यारे दोस्त। सो ये सब फ्रेंड्स मिले हमें जो कि यहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं। प्लीज़ अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हिमांशी है। हेलो हिमांशी। मेरा नाम पूजा शर्मा है। हाय पूजा। हर्षिता। हेलो हर्षिता। तो इन सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत सारी फोटोज खींची है और आज का थंबनेल इन्हीं के साथ है हमारा। थैंक यू। ये जो सुंदरता देख रहे हो ना आप, ये है करसोग। वो सामने जो सिटी है वो करसोग है और ये आगे एक जगह है ममेल। अभी हम ममेल से आगे हैं, कामाक्ष की तरफ जा रहे हैं। और एज़ हम हमेशा से नदी के पास रहना चाहते होते हैं, तो नदी है नीचे, बट पता करेंगे कि नदी के पास रास्ता जाता है या नहीं जाता। अगर जाता है तो डेफिनेटली हम नीचे जाएंगे और हो सकता है कि हमें 1-2 दिन की जगह मिल जाए वहाँ पे। समय हो चुका है दिन के 2 और आज देखिए क्या बात है कि अभी तक हमें कोई जगह ही नहीं मिली है। एक बार को हमने सोचा कि ममलेश्वर महादेव में ही आज का स्टे किया जाए क्योंकि वहाँ पे स्टे की व्यवस्था है, वहाँ पे वो धर्मशाला भी है साथ में। पर फिर आया मन में कि ममलेश्वर महादेव पे तो हमने दर्शन कर लिए, क्यों ना आगे कामाक्षा देवी के दर्शन भी कर लिए जाएं। सो हम आगे प्रस्थान तो कर लिए, लेकिन कोई जगह नहीं मिल रही जहाँ रुका जाए। सो प्रभु किसी को तो भेजो रास्ता दिखाने के लिए। सो अब सबसे पहले अब हमारी फर्स्ट फोकस रहेगा कि हम आज का अपना अब विश्राम स्थान ढूंढ लें, है ना, क्योंकि रेस्ट करेंगे। खाना थोड़ा सा खाया है दोपहर का, हल्का सा जो बचा हमारे पास जो रखा हुआ था, बट भूख लग रही है अब, और बाहर का हम खाते हैं नहीं। तो टाइम मिल जाए, मतलब कहीं जगह मिल जाए तो खाना बनाएंगे फिर खाएंगे। इट टेक्स टाइम। सो प्रे कर रही हूँ जल्दी जल्दी कोई जगह मिल जाए अच्छी सी रहने के लिए। वैसे मेरा तो मन है। आकाश, मन कहाँ का है हमारा? मन हमारा है कि हमें ये नदी के किनारे कोई जगह मिल जाए। हाँ, बहुत ही सुंदर जगह है। ये काव रोड है जो ममलेश्वर महादेव से आगे कामाक्षा देवी के लिए जाती है। और ये नीचे नदी के पास का जो रास्ता है ना, मतलब नदी के पास का जो एरिया बहुत खूबसूरत है। हमें उम्मीद है कि अगर इस तरह का कुछ मिल जाए तो हम डेफिनेटली वहाँ स्टे करना चाहेंगे। आई गेस कामाक्षा देवी टेम्पल। सो फाइनली हम पहुंच गए कामाख्या टेम्पल में। कामाख्या देवी के दर्शन आपने भी किए, हमने भी किए और बहुत ही आनंदित था। उसके आगे अब दोबारा हम चल पड़े हैं क्योंकि जहां हमने एग्जैक्टली जहां का हम प्लान कर रहे थे, जगह का नाम क्या था? चेहरा। एक मिनट, हाँ थोड़ी वॉइस बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमने चेहरा जाना था, लेकिन चेहरा जो है वो पीछे ममेल से ही रास्ता कटता था। हमने वो स्किप कर दिया क्योंकि हमें कामाक्षी देवी टेम्पल जाना ही जाना था। हमें कैलोधार जाना है आगे। कैलोधार का रास्ता वहाँ से कटता है, बट हम चेहरा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चेहरा में कामाक्षा देवी का एक और पुराना मंदिर है जो ऊपर महूनाग का मंदिर है ना, जहाँ हम नहीं जा रहे। उनका जो बेस टेम्पल है वो नीचे चेहरा में है। और बताया है हमें कि वहाँ पे ना कुछ गुफाएं वगैरह भी बनी हुई हैं, मतलब पुरानी वाली। हम चेहरा इसलिए जा रहे हैं, शांत जगह है, स्टे मिल जाएगा हमें आराम से। और दूसरा, हम वहाँ से आराम से आगे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, चलो विस्तार में तो ये थी इसकी कहानी। अब चल रहे हैं हम इस रास्ते पे जो कि आनंदित है। बहुत मजा आ रहा है हमें, आ रहा है ना? ड्राइवर का ज्यादा मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत ही आता है। स्माइल देखो, समझ जाओ कितना मजा आ रहा है। बट हाँ, इसके आगे एडवेंचर, मतलब यार इतने दिन से हम इसमें हैं, एडवेंचर हमें 1-2 बार ही मिला करने को, करना चाहिए ना। आज है एडवेंचर, ऑफ रोडिंग टाइप्स। लो जी, रास्ते देखो, ये अपना आशियाना, ठीक है। इस तरह के कच्चे रास्ते हैं और वो कच्ची सड़क आ रही है वहाँ से। और सबसे बेहतर चीज़ आज देखोगे, ये देखो नदी, ये नीचे नदी से ऊपर एक ट्रेल चढ़ रहा है और ये सामने एक घर है। इसमें जूम नहीं हो सकता
बट मैंने इसकी एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाई है, मैं यूट्यूब पे 100% डालूँगा इसको, आप देखिएगा। आप व्यू देखो, आप एक बार आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी एकदम से, मतलब इतनी शांति। पानी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, जबकि पानी थोड़ा ही है, ये पानी की आवाज़ आ रही है। सुनने की कोशिश कीजिए, शायद इसमें भी रिकॉर्ड हो जाए। आहा हा, आनंदमय आनंदमय। ओ चेहरा कहाँ हो भाई? बाहर से तो सुंदरता देखिए आप इस जगह की, ये देखिए नदी बह रही है, नदी मोड़ पे है और एकदम ज़बरदस्त वाला पहाड़। और अंकल जी यहाँ पे पहाड़ की कटाई का काम कर रहे हैं। कटाई करवा रहे हो अंकल जी या मलबा उठवा रहे हो? कटाई करवा के मलबा उठा रहे हैं। और ये गांव वाले लोग, आप वेट कर रहे हो रास्ता खुलने का? अच्छा, बस का वेट कर रहे हो। कहाँ जाना है आपको? करसोग। आपको इधर को जाना है, आगे से बस आएगी। सो जो बस है ना, वैसे तो वो चेहरा जाती है आगे, बट क्योंकि आगे पूरा रास्ता बंद है, जेसीबी लगा हुआ है, तो बस यहीं से टर्न ले लेती है अपना, जहाँ पे अपना आशियाना है। और जो भी लोगों को मतलब करसोग जाना होता है तो यहाँ पे आते हैं, इस तरह से वेट करते हैं और फिर आते हैं। तो बस जो है वो कितनी देर बाद आती है? मतलब 4 बजे पहुँचेगी। 4 बजे आ जाएगी। दिन में कितने राउंड लेती होगी बस? 2, सुबह और शाम। अच्छा, सुबह और शाम। सो आप समझ लो, आपके पास तो गाड़ी होती है, निकल जाओ फटाफट से। सो इनको पूरा प्लान करना पड़ता है। अगर बस पे जाना है तो सुबह टाइम से निकलना है, शाम को वेट करेगी बस इनका 5 मिनट के लिए बस, उसके अलावा फिर इसी जगह से टर्न ले लेगी। आप चेहरा के ही रहने वाले हो? थोड़ा आगे। अच्छा, चेहरा से आगे। सो ये सड़क आगे कहाँ को जाती है? ये लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है। हाँ जी। वहाँ से आगे खाली स्पेस 4 किलोमीटर और बचता है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट शिमला को टच करने के लिए। अच्छा, यानी कि हम देखा जाए तो शिमला की साइड जा रहे हैं। तो यहाँ पे है सामने 200 मीटर पे टेम्पल, लेकिन हमें यहाँ पे रहने के लिए मतलब एक प्रॉपर जगह चाहिए जहाँ पे हम प्लेस हो सके। और ये देखिए सड़क, अरे रे 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 रे, सो दूर। चलो अभी आपको भैया से मिलवाते हैं आगे। भैया रुके, हमारा वेट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि चलिए थोड़ा सा आगे, वहाँ जाके वो हमको जगह दिखाएंगे जहाँ पे हम अपनी गाड़ी में ही अपना पूरा सेटअप खोल पाएँ। तो ये है भैया जी जिन्होंने हमें यहाँ पे जगह बताई है। तो बस प्लान करते हैं किस तरह से गाड़ी लगा के हम सेटअप करेंगे। पानी की और बिजली की व्यवस्था होगी कि मतलब सामने लाइट जलेगी और मतलब हमें रोशनी से थोड़ा सहारा तो रहता ही है ना, और साथ में यहाँ पानी भी है। सो फैसिलिटीज़ तो मिल गई जो चाहिए थी, अब बस स्टे का प्लान करते हैं। सो लोकेशन आपको दिखा देते हैं। ये है नदी, बट सिर्फ एक ही मतलब जो बात है कि सब अच्छा है, बहुत प्यारा, लेकिन नदी के पास जाने का रास्ता नहीं है। और जबकि एक इसमें एक बेनिफिट वाली बात भी ये है कि नदी जो है यहाँ पे जो बरसातों के दिनों में नदी काफ़ी ऊंची चढ़ती है, इसलिए रास्ता अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि रास्ता रुकने की जगह सिर्फ ये रास्ता ही है, लैंडस्लाइड वगैरह का कोई ख़तरा नहीं है यहाँ पे, बट मेरे दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे रुकने से बेहतर है हम क्यों ना वापस चल जाएँ कामाक्षा देवी टेम्पल, है ना। ये है कि अगर हम यहाँ रुकते हैं तो जितना मैंने पीछे सामान रखा है वो मुझे वापस आगे करना पड़ेगा, और उसके बाद रात को सोना पड़ेगा, फिर कुकिंग करनी है और सारा चीज़ें, है ना। और कल सुबह हमें यहाँ से फिर अर्ली मॉर्निंग निकलना है, क्योंकि आपको पता है रास्ता जो ये है थोड़ा सा ख़राब, मतलब ख़राब नहीं, मतलब पक्का बना नहीं है। और पता है ये रास्ता यहाँ से सुन्नी के को जोड़ रहा है, जो कि यहाँ से अगर आप करसोग से शिमला जाएंगे तो 40 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा। काम तो बढ़िया चल रहा है, पर हाँ समय ज़रूर लगेगा होने में। बड़ा पॉइंट ये है कि ये सब करेंगे तो बहुत ही समय हमारा जाएगा, और कल सुबह यहाँ से हमें निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टे करने की जगह नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। एडवेंचर करना ज़रूरी है लेकिन बेवकूफ़ियाँ नहीं। सो गाड़ी को मोड़ते हैं, मंदिर को जो गुफाएं हम देखने आए हैं उन गुफाओं को हम एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद यहाँ से आगे निकलते हैं कामाक्षा देवी के लिए। वहाँ पे पंडित जी से बात हुई है कि हमें वो सराय में जगह देंगे, तो जाके सराय में रुकेंगे, या तो हम बाहर भी रुक लेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं, हमें तो अच्छा ही लगता है बाहर रुकना। इसको मोड़ते हैं। वैसे भी तो इको तो फटाफट से कट ही जाती है, हाँ छोटे से रास्ते से भी कट जाती है, ये एक बड़ा बेनिफिट है इको का। अपने ही बनाए हुए जो नियम है ना वो कभी तोड़ने नहीं चाहिए। एक नियम
बनाया था मैंने, कुछ नियमों में से कुछ नियम बनाए थे मैंने, जिनमें से एक नियम था कि जब भी नई लोकेशन पे पहुंचना है ना, उस लोकेशन की जो पहुंचने की टाइमिंग है वो दोपहर के 2 बजे तक ही होनी चाहिए मैक्सिमम, उससे पहले ही होनी चाहिए। और आज हमने अपना वही वाला नियम तोड़ दिया। हम पहुंचे हैं श्री मूल महूनाग मंदिर चेरा, मतलब कि जो महूनाग का टॉप पे एक मंदिर है ना, ये उसका बेस टेम्पल है। मतलब आप टॉप पे भी जा सकते हो काफ़ी हाइट पे, जैसे कुन्नू है उसके सामने ही है। बट हम पहुंचे हैं शाम को 4 बज गए हैं। अब यहाँ पे रोड पे स्पेस नहीं है, सेफ़ है, सेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं है, बट रोड पे स्पेस नहीं है। वो जो व्यू हमें चाहिए होता है वो व्यू नहीं है। देखो इस तरह का मिट्टी वाला रास्ता है। और दूसरा जो है, अगर मंदिर जाते हैं तो इस तरह का ब्रिज जाता है। तो हमारी जो कैंपर वैन है वो यहीं रहेगी। हमने आज तक अपनी कैंपर वैन को ऐसे कहीं छोड़ा नहीं है बाहर। और अगर हम वापस जाते हैं तो हमें पहुंचने में ऑलमोस्ट 1 घंटा सवा घंटा लगेगा। मंदिर जाएंगे 1 घंटा। आज सब गड़बड़ा गया है। यहाँ पे सराय है, वहाँ रुक सकते हैं। अगर 5 किलोमीटर नीचे जाते हैं कामाक्ष, वहाँ पे सराय है, वहाँ रुक सकते हैं। चाहे तो फिर यहाँ कैंपर वैन में भी रुक सकते हैं, बट पता नहीं हम क्या करेंगे। फ़िलहाल हम मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पे जाके डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ जी, आ जाओ, कड़ी पत्ता। आ जाओ, आके लेंगे। सच में, मतलब भले रोड कैसी भी है, अगर कोई मुझसे पूछे क्या आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर आप कैंपर वैन में नहीं भी आते हैं तो भी आप आइए, बस आती है यहाँ तक। बेस्ट, प्रीटीएस्ट, ऑसम, जो मर्जी समझ लो आप। मैं शिवाय ओम नमः शिवाय। तो हम निकल रहे हैं वापस कामाख्या देवी टेम्पल के लिए ही। वैसे अगर हमें मतलब सही से कोई जगह मिल जाती यहाँ पे ना, तो डेफिनेटली मैं यहाँ 3 से 4 दिन रुकती। वो मेरी दिल से तमन्ना थी, और मेरी क्या, आकाश की, हम दोनों की तमन्नाएं सेम रहती हैं। तो जब हम कभी मैं की बात करते तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं हूँ, हम दोनों की ही बात चलती है। यार कड़ी पत्ता बहुत है आकाशी इधर तो, और ले लूँ? वैसे प्लेन है, आगे मिल जाएगा। हाँ, तो कड़ी पत्ता तो भाई मुझे चाहिए होता है, सब्जी में डालना होता है ना, तो ऑलमोस्ट हर सब्जी में ये मैं डालती। इवन सो फाइनली हम पहुंच गए हैं वापस कामाख्या टेम्पल में, और हमारे पास 2 ऑप्शन है। खैर हमने आशियाना को यहाँ सेट कर दिया है, और मंदिर प्रशासन से बात किया होकर आप खाना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अंदर सराय है, तो आज फिर सराय में विश्राम करेंगे, और कल सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे हम लोग। खोलने से पहले ऐसे कपड़े से सफाई भी करनी पड़ती है। सो मुश्किलें जितनी भी आए, हल मिल ही जाता है जब आप सही रास्ते पे चलते हो। सो कामाख्या माता मंदिर में हमें सराय मिल गई है, ऐसे बना रहे हैं हम। तो आज का डिनर, सब्जी हमारी रेडी हो गई है, पनीर वाली। सैलड आपको पता ही हम रिच लेते हैं, और ये है चपातियाँ, और ये रहे साहिब, और ये रहे हम। तो करते हैं डिनर की शुरुआत, और सोने का जो व्यवस्था है वो यहीं पे होगी, हॉल में ही। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम रुके हैं कामाख्या देवी टेम्पल में। ये देखिए रात का व्यू, और मैं सेक रही हूँ आग, क्योंकि मुझे जो आज मैं लेट हो गई थी उसके लिए वीडियो पोस्ट करना था, आज ही बना के रखनी है उसको। सो यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है, मैं अकेली हूँ। आग जला के दी थी यहाँ पे जो रात्रि में सेवादार हैं उन्होंने। सो शुभ रात्रि आपको भी, और आकाश तो सो चुके हैं, मैं बस थोड़ा काम करके फिर आराम करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।